हेलो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, यदि आप भी कायाकल्प को लेके चिंतित हैं और 2025-26 का यदि असेसमेंट कर रहे हैं, जो कि हर एक सीएचओ को अपने सब सेंटर का भरना होता है, हर साल भरना होता है। इसके अंदर 2025-26 के असेसमेंट के अंदर काफ़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक भी जो है परेशानी नहीं होगी और आपका एक भी जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो भी मेरे साथी हैं। तो पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखना है। बिल्कुल ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। मात्र और मात्र 2 मिनट का काम इसके अंदर रहने वाला है। 2 मिनट के अंदर आप चेकलिस्ट जो है डाउनलोड करके आप भर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, गूगल क्रोम पे जाना है। ये काम गूगल पे नहीं करना है, अपने को क्रोम पे करना है। क्रोम पे जाने के बाद में अपन यहाँ से सबसे पहले तो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है। दोनों अपन ने यहाँ से फिलअप कर लिए, मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखे हैं। आपको भी ऐसा ही करना है। ठीक है, आपने फिलअप कर लिया, मैंने कैप्चर डाल दिया यहाँ से 098। तो सबसे पहले यहाँ से अपन ने लॉगिन कर लिया है और ये लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि 3-4 ऑप्शन अपने को यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला लेफ्ट साइड के अंदर अपन कॉर्नर के अंदर देख रहे हैं, मास्टर सेटअप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तीसरा है असेसमेंट, चौथा है रिपोर्ट। करना कुछ ही नहीं है अपने को, मास्टर सेटअप पे सबसे पहले अपने को जाना है। असेसमेंट अपना काम है, असेसमेंट करना, लेकिन असेसमेंट ऐसे नहीं हो सकता। उससे पहले अपने को मास्टर सेटअप पे जाना है। मास्टर सेटअप पे जैसे ही क्लिक करते हैं अपने को 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है इंस्टीट्यूट मास्टर, एक है एम्प्लॉयर मास्टर और एक है इंस्पेक्शन ऑफिस मास्टर। अपने को तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंस्पेक्शन ऑफिस मास्टर। ठीक है, ओके। यहाँ से मैंने क्लिक किया इंस्पेक्शन ऑफिस मास्टर वाले पे। यहाँ से ये पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिलअप होकर आ जाती है, जैसे स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, ठीक है, ब्लॉक, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का नाम है, टाइप है, जो भी ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ गया। अब लिखा हुआ है क्रिएट टीम फॉर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर साल आ गया, कौन से साल पे आप जो है असेसमेंट करना चाह रहे हो, इंस्पेक्शन करना चाह रहे हो। 2025-26 का करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम कौन सा है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कायाकल्प का असेसमेंट भर रहे हो कि या फिर एनक्वास का यहाँ से आप भर रहे हैं। अगर आपका कायाकल्प का ऑलरेडी हो चुका है और आप एनक्वास के लेवल पे हो, तो आपको यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। 2 चीज़ें आ रही हैं, कायाकल्प और एनक्वास। तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ से कायाकल्प ही भरना है मेरे हिसाब से। एनक्वास का बहुत बहुत कम लोगों को भरना है, तो वो एनक्वास यहाँ से सेलेक्ट करें। जिसको कायाकल्प का भरना है वो कायाकल्प सेलेक्ट करें। यहाँ से मैंने कायाकल्प सेलेक्ट कर लिया। इंस्पेक्शन किसके द्वारा करोगे आप, इंटरनल फर्स्ट है या सेकंड है? इंटरनल फर्स्ट ही करेंगे अभी इस साल के अंदर। तो यहाँ से इंटरनल फर्स्ट होगा, फिर इंटरनल सेकंड होगा, फिर पीयर असेसमेंट होगा, बहुत सारे प्रोसेस है इसके अंदर। तो इंटरनल फर्स्ट पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ से अपने को डेट चूज करनी है, जैसे यहाँ से जून 2025, आज 2 जून हो गई है, तो मैंने जैसे मान लो यहाँ से मैंने 31 मई 2025 चूज कर लिया है। 31 तारीख को मैं कर रहा हूँ जैसे, और यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा सेंटर का नाम आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे चलाऊंगा, मैं नीचे चलूंगा तो डिजिग्नेशन के अंदर आ गया, ये किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सब सेंटर पे तो सीएचओ ही करने वाला है या करने वाली है। तो यहाँ से अपन जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सेलेक्ट करने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, ये बहुत ही आसान और इजी काम है। ओके, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थोड़ा सा नीचे जाके अपने को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, मिल जाएगा। ओके, ढूंढने से नेक्स्ट है एम्प्लॉय। यहाँ से अपन देखें, जैसे यहाँ से मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि मैंने पहले भी असेसमेंट कर रखे हैं इसलिए। यदि यहाँ पर नाम नहीं आता है ऑटोमेटिकली, तो आपको खुद से मैनुअली नाम लिख देना है। नेक्स्ट है चूज फाइल, रिमार्क, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत डालो। और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो पहले के असेसमेंट्स है वो यहाँ से अपन देख सकते हैं। कायाकल्प इंस्पेक्शन रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से अपन देख सकते हैं। अभी यहाँ से एनक्वास हुआ नहीं है, तो ऑलरेडी ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, ऑलरेडी अपनी डिटेल जो है वो यहाँ से अपन ने भर दी है। फिर अपने को किस पे जाना है, असेसमेंट पे जाना है। यहाँ से असेसमेंट पे जैसे ही अपन जाते हैं, 2 ऑप्शन अपने को देखने को मिलते हैं, फिल असेसमेंट और फ्रीज असेसमेंट। अपन ने जब असेसमेंट ही नहीं किया तो फ्रीज कैसे करेंगे, पहले अपने को असेसमेंट को फिल करना है। ठीक है, फिल असेसमेंट पे जैसे ही यहाँ पर अपन ने क्लिक किया, तो ये दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने मास्टर सेटअप में जो इंस्पेक्शन ऑफिस मास्टर में जो डिटेल डाली थी, उसके अंदर अपन ने इसको सबमिट नहीं किया था। तो ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि अपने को यहाँ से जो सबमिट बटन दिख रहा है, उस पर अपने को यहाँ से क्लिक करना है। तो प्रोग्राम कायाकल्प सेलेक्ट किया, इंस्पेक्शन किसके द्वारा, इंटरनल फर्स्ट हो रहा है। डेट जैसे कि मैंने यहाँ से जो है 31 मई यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, 31 मई ऑटोमेटिकली ये हो गया। और डेजिग्नेशन के अंदर यहाँ से नीचे अपन चलते हैं, तो मिल जाएगा, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। ओके,
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपने डाल दिया, नाम मैंने डाल दिया है, ठीक है, ओके। यहाँ से मैं सबमिट करूंगा और यहाँ से ये सबमिट हो जाता है और राइट कॉर्नर पे आप देखोगे क्रिएट टीम सक्सेसफुली हो गई, मतलब जो टीम आपका यहाँ से असेसमेंट कर रही है उस टीम का प्रोफाइल बन चुका है और फिल असेसमेंट पे फिर अपने को जाना है और यहाँ से ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने क्या किया है उस प्रोफाइल को सेव किया है, सबमिट किया है, उसके तुरंत बाद में यहाँ से ऑटोमेटिकली फिल असेसमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिकली 2025-26 आ गया। ये जो डिटेल है इंस्टीट्यूट की वो कंप्लीट यहाँ से आ जाती है। फिर यहाँ से इंस्पेक्शन लिस्ट आ जाती है। क्या करोगे, किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे सेंटर के द्वारा किया जा रहा है और प्रोग्राम कौन सा है यहाँ से आप देख सकते हो, क्या कायाकल्प है और इंस्पेक्शन का टाइप जो है इंटरनल फर्स्ट है और इंस्पेक्शन की डेट यहाँ से आ जाती है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से फिल रिकॉर्ड पे अपने को क्लिक करना है। ये मैंने फिल रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंस्पेक्शन की डिटेल। इंस्पेक्शन की डिटेल के अंदर देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ से चूज फाइल अपलोड चेकलिस्ट एक्सेल। स्पेशली इसमें मेंशन कर रखा है कि आप जो भी चेकलिस्ट भर करके अपलोड कर रहे हो वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, जेपीजी पीएनजी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेल फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पर अपन आके फंस जाते हैं। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले जो चेकलिस्ट होती है उसको डाउनलोड यहाँ से अपने को करना है। फिर डाउनलोड करने के बाद में उसको भरेंगे, फिर भरने के बाद में जो है वो उसको एक्सेल में ही अपन रखने वाले हैं और यहाँ से फिर दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में चूज फाइल पे जाएंगे, उसको सेव करके रखेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे और ये वाला अपलोड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया अपना असेसमेंट कंप्लीट। तो उसको करने से पहले अपन यहाँ से क्या करते हैं, डाउनलोड चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ से मेरे जो है चेकलिस्ट डाउनलोड हो चुकी है, ओके। जैसे ही मैं यहाँ से इसको चेकलिस्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ से इस प्रकार की चेकलिस्ट मेरे को दिखाई देने वाली है। ऑलरेडी यहाँ से जो है 50% डेटा इसके अंदर डला हुआ है। अब ये जो मार्किंग है इसके अंदर अपने को अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, जैसे नेम ऑफ फैसिलिटी, लेवल ऑफ असेसमेंट, इंप्रूवमेंट, ग्रेडिंग, ये सब कुछ जो है यहाँ से अपने को करना है, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स है, अलग अलग एक प्रकार से इंडिकेटर है जिनके ऊपर अपने को मार्किंग देनी है। और कुल मिला के 100% के अंदर से अपने को लगभग 70% अबव यदि अपन करेंगे तो अपना जो इंस्टीट्यूट है वो कायाकल्प सर्टिफाई होकर फिर एनक्वास के लिए एलिजिबल होगा। इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि 20 नंबर तो पीएससी के मतलब मॉडल के हैं कि आप सॉरी आपका सब सेंटर जो है उसका मॉडल कैसा है, बिल्डिंग है कि नहीं है, उसका है 20 नंबर में से, ओके। नेक्स्ट है सैनिटेशन एंड हाइजीन का है 20 नंबर टोटल। वेस्ट मैनेजमेंट बीएमडब्ल्यू आप कैसा मैनेज कर रहे हो उसके लिए है और इन्फेक्शन कंट्रोल को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं वो 20 नंबर का है। और सपोर्ट जो सर्विसेज है, ठीक है, पेशेंटों के लिए आपके लिए सब कुछ, उसके लिए 10 नंबर है। हाइजीन प्रमोशन, हाइजीन को मेंटेन तो कर रहे हैं आप, इन्फेक्शन को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं उसके 10 नंबर है। और हॉस्पिटल की बाउंड्री वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर 20 नंबर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये सब कुछ टोटल मिला करके यहाँ से 100% हो जाता है। इसके आगे जब यदि अपन चलते हैं, स्क्रॉल मैं यहाँ से कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर हर एक पॉइंट दिया हुआ है लाइक दिस। यहाँ से अपन देखें, पहला है कि हर एक जो पॉइंट है उसके अंदर एक एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ से मैंने क्लिक किया और क्लिक करके जैसे मान लो पहला पॉइंट ये है कि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ लैंडस्केपिंग, ग्रेडिंग एंड योगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है सराउंडिंग एरिया ओपन स्पेस वेल मेंटेन। कहने का मतलब आपके सब सेंटर का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, वो ओपन है, कंजेस्टेड है, वेल मेंटेन है या नहीं है, बाउंड्री है या नहीं है, आप उसमें से कितने नंबर दे रहे हो। तो यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसकी खास बात क्या है, इस चेकलिस्ट की जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन देख करके आंसर पढ़ के उसको उसका जवाब करना है और 2 नंबर से आपको ज़्यादा देना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 2 है। अब जैसे मान लो A2 पॉइंट है तो A2 पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट है। पहला है यहाँ पर सराउंडिंग एरिया और दूसरा है प्रोविजन ऑफ योगा रूम। तो पहला ऑप्शन है कि सराउंडिंग एरिया जो है आपका, जो सब सेंटर का जो एरिया है चारों तरफ का, उसके आंसर की तरफ यदि अपन चलते हैं तो यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है इसका। तो उसके अंदर यहाँ से लिखा हुआ है कि चेक दैट wild vegetations does not exist, scrubs and trees are well maintained, over ground branches of plants tree have been trimmed regularly, leaf and green waste are removed। इसका मतलब ये है कि आपका जो हॉस्पिटल के चारों तरफ का जो एरिया है उसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी अच्छी तरीके से कटिंग, उनकी कटाई छटाई सब कुछ की जा रही है, अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। साथ के साथ उनकी कटिंग करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जैसे मान लो उनकी एक प्रकार से अपन ब्रांचेज वगैरह जो बच गई है, उसके जो पत्ते बच गए हैं, नीचे गिर गए हैं फ्लोर पे, तो उनकी भी क्लीनिंग जो है रेगुलरली वहाँ से हो रही है। इसका मतलब ये है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ से नंबर पूरे में से पूरे दे सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, 2 में से 2 दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ रूम।
ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ रूम जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ रूम, इसका आंसर है चेक फॉर एडुकेट स्पेस एंड क्लीननेस। आपके जो योगा रूम है या जो योगा स्थल है वो अच्छे से वेल मेंटेन है या नहीं, उसकी क्लीननेस है या नहीं है, पर्याप्त जगह आपके पास है या नहीं है। तो है तो जवाब दे दो यहाँ से। आपके पास से सही है तो 2 नंबर दे दो। यहाँ से मेरे पास जो है अच्छे से पेड़ पौधे हैं, कटाई चटाई उनकी होती है, तो मैंने यहाँ से 2 नंबर दे दिए। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, मार्किंग करते जानी है, करते जानी है। और फाइनली जो है यहाँ से अपन हर एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट आ गया सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ से आप कैसा कवर कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से इन्फेक्शन कंट्रोल, ये आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हर एक इसके अंदर जो है पॉइंट दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी यदि इश्यू रहता है आपको, तो आप मुझे पर्सनली यहाँ से कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा। अभी अपन सिर्फ इतना सा ही देखने वाले हैं, और इस असेसमेंट को फिल करने का जो सेकंड पार्ट है वो कैसे करना है, इस चेकलिस्ट को आप भर लो, सेव कर लो। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से ये जो चेकलिस्ट है वो भर ली है, ठीक है। ओके, ये चेकलिस्ट भरने के बाद में मैं सेव कर लूंगा इसको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये चेकलिस्ट जो है यहाँ से सेव कर ली है, और यहाँ से मैंने इसको फाइल को नाम दे दिया है। जैसे यहाँ से मैंने काया कल्प 2025 नाम दे दिया है फाइल को, और अपने को यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, ये काम आपके फ़ोन में नहीं होगा, ये डेस्कटॉप पर ही काम होगा, लैपटॉप कंप्यूटर पर ही काम होने वाला है। तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट जो है वो अपने को एक्सेल ही रखना है यहाँ से, क्योंकि एक्सेल में ही ये अपलोड होने वाली है। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट्स इसके आ जाते हैं, आप यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट मत करना, इसको एक्सेल में ही आपको रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, तो ये फाइल जो है यहाँ से सेव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा यहाँ से ये पूरी जो है चेकलिस्ट आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और प्रिंट आउट लेने के बाद में आप उसको भर भी सकते हैं, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट यहाँ से पॉइंट दिए हुए हैं, और हर एक इंडिकेटर को आपको फिल कर लो, और फिल करने के बाद में इसकी एक्सेल सीट है उसको सेव कर लो। फिर जैसे मान लो यहाँ से देखो कई सारे एरर ऐसे आ रहे हैं कि सब कुछ भरने के बाद में भी 50 ही रह रहा है, 50 से ऊपर नहीं जा रहा है। अब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पर जो है यहाँ से मैंने आपको भर के बताया। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट भर दिए, 2 पॉइंट भर दिए। अब जैसे मान लो मैं इस एक की जगह जैसे मान लो मैं 2 भर देता हूँ, इसकी जगह जगह भी मैं 2 भर देता हूँ, ठीक है। ओके, और जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसकी जगह 2 भर देता हूँ, ये यहाँ से 2 बार देता हूँ, यहाँ से भी 2 बार देता हूँ। एज़ ए एग्ज़ाम्पल अपन ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से देखो आप देख पा रहे होंगे 52.1% ऑलरेडी हो चुका है, मतलब अपना स्कोर जो है यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डाउट भी जो है आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से परसेंटेज 50 ही नहीं रह रहा है, यहाँ से अच्छे से ये बढ़ रहा है अपना। हर एक पॉइंट को जैसे-जैसे आप यहाँ से क्लिक करते जाओगे, जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे, वहाँ से ये अपना स्कोर बढ़ता जाएगा, और ये स्कोर यदि आपका 70% अबव हो जाता है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अब अपना काम रह जाता है बाकी इसको अपलोड कैसे करना है, तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपलोड कैसे करना है, ठीक है गाइस। इसके बारे में किसी प्रकार का और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।